तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बड़ी संख्या का भाग करना सीखेंगे। बड़ी संख्या का भाग दोस्तों आप सभी का काफ़ी कमेंट था कि सर हम सिंपल भाग यानी जिस संख्या का पहाड़ा याद होता है वह वाला भाग हम काफ़ी आसान तरीक़ा से कर लेते हैं। लेकिन जब भी जिस संख्या का पहाड़ा हमको याद ना हो यानी बड़ी संख्या हो उससे हमको भाग करना है तो कैसे करते हैं ना, आसान तरीका हमको बता दीजिए। तो इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी आसान तरीका सीखेंगे बड़ी संख्या का भाग करने का। तो ये क्वेश्चन तो हम बाद में सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम सिंपल भाग करना सीखेंगे। भाग करने का जो भी प्रोसेस होता है हमको पता चल जाएगा, उसी के अनुसार हम सेकंड क्वेश्चन यानी बड़ी संख्या का भाग करना सीखेंगे जो कि काफ़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें करना क्या है, तो क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन है, इसको दहलाएंगे ना तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 12,642 में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 से भाग करना है। कैसे करेंगे, आसान विधि क्या है, तो देखिए सबसे पहला काम कि जिस संख्या से भाग करना है इस संख्या का पहाड़ा यानी टेबल अगर आपको पहले से याद है तो ये भाग आप काफ़ी आसान तरीक़ा से कर सकते हैं। तो 2 का टेबल तो आपको याद होना चाहिए, याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर 2 का टेबल दे दूँगा जिसको यूज करके इस क्वेश्चन को फिलहाल के लिए सॉल्व करना सीख सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 2 से लेकर 20 तक कम से कम पहाड़ा याद करके रख लीजिए। क्योंकि मैथ पढ़ना है ना तो 2 से 20 तक कम से कम पहाड़ा आपको हमेशा के लिए याद होना चाहिए। अब देखिए भाग करने का नियम क्या होता है, नियम यही होता है कि आपको 2 का पहाड़ा पढ़ना होता है कि 2 के पहाड़े में ये पहला संख्या कितने बार में आता है। यानी 2 के पहाड़ा में ये पहला संख्या लाना है। अगर 2 के पहाड़े में ये पहला संख्या आ गया तब तो ठीक है, और नहीं तो इस संख्या से थोड़ा सा कम आना चाहिए, इस संख्या से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 के ही पहाड़ा में यही नियम होता है भाग करने का। तो चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। देखिए 2 एकम 2 यानी 2 के पहाड़ा हमने एक ही बार पढ़ा तो 2 हो गया, जो कि 1 से अधिक हो गया। हमको इसके बराबर या इससे कम लाना है, इससे अधिक नहीं लाना है 2 के ही पहाड़ा में। तो देखिए 2 के पहाड़ा में तो 1 आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, प्रथम बार डबल संख्या ले सकते हैं यानी 1 और 2 12 में हम 2 से भाग करेंगे। तो 2 के पहाड़ा पर 6 बार पढ़ेंगे ना तो 2 छके होता है 12। 2 के पहाड़े कितना बार पढ़ेंगे, 6 बार, तो 6 को हम इधर लिखेंगे और 12 के ठीक नीचे यहाँ पर लिखेंगे 12। अब माइनस करेंगे, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 होगा, लेकिन भाग में ऐसे क्रश कर देते हैं, 1 में से घटाएंगे तो ये भी आपका कट जाएगा। उसके बाद क्या है, ये 6, तो इस 6 को आपको यहाँ पर उतार लेना है और फिर से 2 से भाग करना है 6 में। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए कितने बार में 6 आता है, तो 2 के पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा ना तो 2 तिहाई के होता है 6, तो 3 हम यहाँ पर लिखेंगे और 6 के ठीक नीचे यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। माइनस करेंगे, 6 में से 6 घटाएंगे तो ये आपका कट जाएगा। उसके बाद क्या है 4, तो इस 4 को आपको यहाँ पर उतार देना है। और देखिए फिर 2 से भाग करेंगे 4 में, तो 2 के पहाड़े में 4, 2 दूनी के 4 2 बार में आता है। इसके नीचे हम लिखेंगे 4 और इसको माइनस करेंगे ना तो ये आपका कट जाएगा। उसके बाद क्या है 2, तो इस 2 को आपको उतारना है कहाँ पर, तो 2 को आपको जो भी क्रश किया है ना इसके राइट साइड में। अब देखिए 2 के पहाड़े में 2 जो है 1 बार में आएगा तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और 2 के ठीक नीचे 2 लिखेंगे, माइनस करेंगे, ये आपका कट जाएगा। यानी जो भी भाग है ना ये हमारा सॉल्व हो चुका है, ये हमारा 1 है। अब देखिए ये जो आया है ना इसको हम भाग के भाषा में बोलते हैं, यानी मैथ के भाषा में भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। इसी को हम कहते हैं कि यही हमारा आंसर है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए नीचे में मान लीजिए यहाँ पर 4 होता है, यहाँ पर 2 होता है, तो घटने के बाद 2 आता है ना, तो नीचे में जो कुछ घटने के बाद बच जाता है उसको हम बोलते हैं शेष या शेषफल। क्या बोलते हैं, शेष या शेषफल। अब देखिए जिस संख्या से भाग किया है इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। और जिस संख्या में भाग किया है इस पूरे संख्या को बोलते हैं भाज्य, भाज्य। समझ रहे हैं ना, इसी तरीक़ा से भाग करने का प्रोसेस होता है। तो अब आइए बड़ी संख्या का भाग करना सीखते हैं, काफ़ी आसान है। देखिए करना क्या है, आपको 102 से इन संख्याओं में भाग करना है, क्योंकि 102 का पहाड़ा हमको याद नहीं है। तो देखिए 102 से भाग हमको नहीं करना है, जिस संख्या का पहाड़ा हमको याद है ना उसी संख्या से भाग करना है। जी हाँ, जिस संख्या का पहाड़ा याद है उसी संख्या से भाग करना है। तो देखिए यहाँ पर कितना संख्या है, तो 1 2 3 संख्या है,
तो 102 है ना, तो इसका पहाड़ा हमको याद नहीं है, लेकिन इस 10 का पहाड़ा तो हमको याद होगा ना। 10 का पहाड़ा अगर याद है तब ठीक है, और नहीं याद है तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर 10 का पहाड़ा दे दूंगा, जिसको यूज करके फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख सकते हैं। अब देखिए नियम क्या होता है कि इस संख्या से, यानी इस डबल संख्या से, इस डबल संख्या में आपको भाग करना है। यानी 10 से 24 में भाग करना है। तो देखिए 10 का पहाड़ा पढ़े कितने बार में 24 आता है। अगर 24 के बराबर 10 के पहाड़ा में आ गया तब तो ठीक है, और नहीं तो इस 24 से थोड़ा सा कम लाना है, 24 से अधिक नहीं आना चाहिए। 10 के ही पहाड़ा में यही नियम होता है भाग करने का। तो देखिए 24 से कम 10 के पहाड़ा में 2 बार में आएगा। 10 दूनी क्या होता है 20, 10 तिहाई के 30 तो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो 10 दूनी क्या होता है 20, यानी 2 बार में आ रहा है 20, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। क्या लिखेंगे यहाँ पर 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट 20 नहीं लिखेंगे, 10 दूनी के 20। क्या करेंगे, इस 2 से इन संख्याओं में गुना करके हम यहाँ पर लिखेंगे। यानी सबसे पहले 2 का गुना करेंगे इस 2 में, तो आपका हो जाएगा 4। फिर 2 का गुना करेंगे 0 में, तो आपका हो जाएगा 0। 2 का गुना करेंगे 1 में, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 2। अब माइनस करेंगे तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और ये 2 में से 2 घटाएंगे तो कट जाएगा, कट गया। देखिए उसके बाद क्या है, इस 2 को आपको यहाँ पर उतार देना है, और फिर आपको 10 से भाग करना है इस 42 में, यानी डबल संख्या से डबल संख्या में। तो 10 के पहाड़ा में 42 तो आएगा नहीं, लेकिन 42 से थोड़ा सा कम 40 आएगा। कितने बार में, तो 10 के पहाड़े में 40 आएगा 4 बार में। अब इस 4 से गुना करेंगे इस 2 में, तो आपका हो जाएगा 8। 4 का गुना करेंगे 0 में तो 0, और 4 का गुना करेंगे इस 1 में, तो आपका हो जाएगा 4। माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो इसमें से काट लेंगे तो हो जाएगा 12। 12 में से 8 घटाएंगे तो 4, यहाँ पर 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, और 4 में से 4 घटाएंगे तो ये आपका कट जाएगा। उसके बाद क्या है, ये 8 है, तो इस 8 को आपको यहाँ पर उतार देना है, और फिर 10 से भाग करना है इस 14 में। तो 10 के पहाड़े में 14 तो आएगा नहीं, लेकिन 14 से थोड़ा सा कम 10 आएगा। 10 के पहाड़ा में कितने बार में, 1 बार में। अब 1 से गुना करेंगे इस 2 में, तो आपका हो जाएगा 2। 1 का गुना करेंगे इस 0 में, तो आपका हो जाएगा 0, और 1 का गुना करेंगे इस 1 में, तो आपका हो जाएगा 1। अब सिंपल सा माइनस करेंगे, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, 4 में से 0 घटाएंगे तो 4, और ये आपका कट जाएगा। नीचे में आपका 46 आ गया। अब देखिए आगे और कोई भी संख्या उतारने वाला नहीं है, यानी ये जो भाग है ना फाइनली हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हमारा आंसर क्या है, तो हमारा आंसर यही है, यानी इसको हम बोलते हैं भागफल, और यही हमारा आंसर कहलाता है। तो भागफल हमारा 241 आ गया। और देखिए नीचे में ये जो संख्या है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल, जो कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझाया। शेषफल क्या है, 46 है। अब देखिए जिस संख्या से भाग किया है ये हमारा भाजक है, और जिस संख्या में भाग किया है ये हमारा भाज्य है। समझ रहे हैं ना। इसी तरीक़ा से बड़ी संख्या का भाग सॉल्व किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहले बनाएं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।